नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद है भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया पैनलिस्ट दानिश इकबाल जी। अब इनसे ही बात करेंगे और सभी तमाम मुद्दों को लेकर इनके सामने चर्चा करेंगे और सभी चर्चाओं का इनसे जवाब भी लेंगे। और इनसे हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कल कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, क्या भाजपा की दबाव में आकर ऐसा बात बोले या फिर? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार इस देश की जनता को इस विषय पर आगाह कर रहे थे कि इंडी अलायंस के लोग SC ST OBC मोर्चा OBC वर्ग के लोगों का आरक्षण छीन करके पूरे मुस्लिम समाज को देने का कार्य करेंगे। तो ये जो विषय प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे, वो विषय को कल लालू प्रसाद यादव जी ने स्थापित किया, उस बात को साबित किया कि प्रधानमंत्री सच कह रहे थे। और लालू प्रसाद यादव जी ने मुस्लिम समाज को आरक्षण की जो बात कही है, वो इस देश के संविधान का अपमान है। वो इस देश के संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित है, उसका विरोध है। क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि मज़हब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार की आरक्षण इस देश के अंदर नहीं हो सकता है। तो जो लोग मज़हब के नाम पर इस देश में आरक्षण की बात करते हैं, वो संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान को खतरा उन लोगों से है। देखिए, मज़हब के आधार पर एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत का बंटवारा हुआ। मज़हब के आधार पर इस देश के अंदर लाखों हज़ारों दंगे हुए, लाखों लोगों ने अपने जान गंवाई। मज़हब के आधार पर इस देश के अंदर मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। मज़हब के आधार पर जिन्ना की विचारधारा आज भी छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में देश के अंदर रहते हैं और समय समय पर मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। उसी प्रकार में, उसी कड़ी में एक ये मुस्लिम आरक्षण का विषय है जो बार बार ये इंडी गठबंधन के लोग उठाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर मज़हब के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। और सभी लोगों को, चाहे वो मुस्लिम समाज से आने वाले पसमानदा समाज हो, देशज मुस्लिम समाज हो, जो OBC कैटेगरीज में आते हैं, उनको इस देश के अंदर आरक्षण का लाभ प्राप्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में मुस्लिम आरक्षण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो लोग ये बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश को, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। आज जब कास्ट सेंसस बिहार के अंदर होता है, 17% मुसलमानों की आबादी दिखाई जाती है, तो क्या RJD ने उस भागीदारी के आधार पर लोकसभा में टिकट दिया? क्या मुसलमान, बिहार के मुसलमानों को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारी आबादी 17% है और आपने मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया? तो अब इस बिहार के मुसलमानों को ये तय करना होगा कि वो राजद के ग़ुलाम बनकर रहेंगे, वो राजद के वोट बैंक बनकर रहेंगे, या दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है, ऐसे गठबंधन है जो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करती है, जो गैस योजना देती है, जो बिजली देती है, जो आवास देती है, शौचालय देती है, 5 लाख तक के आपकी बीमारी की इलाज के लिए सुविधा देती है। तो उसका फ़ायदा उन सबसे ज़्यादा अगर किसी को पहुँचता है तो वो गरीब, देशज, पसमानदा, दलित मुसलमानों को पहुँचता है। तो फ़ायदा तो आप NDA की सरकार से लेंगे, नरेंद्र मोदी जी से लेंगे, लेकिन वोट करने आप RJD के यहाँ जाएंगे, आप अभी भी जो है ग़ुलाम बने रहेंगे वहाँ का। तो ये अब सोचने का विषय है बिहार के मुसलमानों का कि क्या वो अब भी ग़ुलाम बनेंगे या एक मुक्त धारा में जुड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ आएंगे। तो आपने सुना दानिश इकबाल जी ने जिस तरीके से जवाब दिया। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस पे। धन्यवाद।